इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक शहर को दिखाते हुए जहां पर पूरी तरीके से मार्शल लॉ लग चुका था। मार्शल लॉ के अंदर कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अब चारों तरफ दूसरी दुनिया से ऐसे एडवांस एलियंस आ चुके थे जो इंसानी सभ्यता को खत्म करके अपनी नई प्रजाति यानी कि कॉलोनी यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए वो इंसानों पर लगातार हमला भी कर रहे थे। सारी सरकारें एक साथ कंबाइन होकर अपने मिलिट्री फोर्सेस से उन एलियन के साथ लड़ाई करने के लिए कहती हैं। चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे थे और डर का माहौल भी छाया था। अब हमें एक कार के अंदर पूरी फैमिली दिखाई जाती है जो जल्द से जल्द शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहती थी। हालांकि सभी लोग उन्हें रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या अंदाजा था कि ये आगे चलकर और भी खतरनाक हो जाएगा। अचानक आधा रास्ता पार करने पर एलियंस ने उन्हें घेर लिया था, जो अपनी एबिलिटीज और पावर्स की मदद से बच्चों के मॉम एंड फादर को वेपराइज कर देते हैं। लेकिन उन एलियंस ने दोनों बच्चों यानी कि गैब्रियल और रेव को छोड़ दिया था। इसका रीजन आज तक किसी को पता ही नहीं है, पर अब गैब्रियल और रेव दोनों बच्चों के मॉम एंड डैड मर चुके हैं। अब हमें यहाँ कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जा रहा था जब सन चल रहा होता है 2027 का। इतने सालों के बीच में एलियंस और इंसानों के बीच काफी सारी लड़ाइयाँ हुई, बट एलियंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज होने की वजह से वो ये जंग जीत गए और अब वो सभी इंसानों को अपने कब्जे में करके उनसे गुलामी करवाते हैं। सभी को वही चीज करनी पड़ती थी जो एलियंस चाहते थे। एलियंस ने इंसानों की मदद से अंडरग्राउंड में बहुत सारी जगह बनवाई जहाँ पर वो अपनी पूरी कॉलोनी को लेकर रह सकते थे। साथ ही साथ जमीन के अंदर सिर्फ उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जाने की परमिशन मिलती थी, जैसा कि एलियंस बोलते थे। एलियंस ने तो सारे के सारे इंसानों के गले पर एक अजीब तरीके का चिप लगा दिया था, जिससे कि वो सारे इंसानों को ट्रैक कर सकें। इस तरीके से सभी एलियंस इंसानी प्रजाति पर कंट्रोल पाना चाहते थे। अब हमें यहाँ वो रेव नाम का बड़ा भाई दिखाया जाता है जो 2 बच्चे बच गए थे। रेव तो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इन एलियंस के खिलाफ बगावत करना चाहता था। इसी के सिलसिले में वो कई सारे मिशंस करता है, लेकिन बदकिस्मती के कारण एक ऐसे ही मिशन में रेव की मौत हो गई थी। अपने बड़े भाई के मौत की खबर जब गैब्रियल को मिली तब वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। गैब्रियल तो एक डेटा साइंस वाले कंपनी में काम किया करता था, लेकिन अब उसे अंदाजा था कि एलियंस को जब पता चलेगा कि मैं उसका भाई हूँ तब वो मेरे पीछे भी आएंगे मुझे मारने के लिए। इसीलिए गैब्रियल अपने आप को छुपाने के लिए कोई सेफ जगह पर जाने लगता है। दरअसल गैब्रियल का बड़ा भाई रेव एक फीनिक्स नाम की कंपनी के लिए काम किया करता था। फीनिक्स एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एलियंस के खिलाफ लड़ने की और उन्हें खत्म करने की प्लानिंग करते थे। अब एलियंस किसी भी तरीके से गैब्रियल को पकड़ने के लिए एक लॉयर को हायर करते हैं जिसका नाम विलियम होता है। विलियम को पता था कि अगर वो एलियंस द्वारा कहे गए काम नहीं करेगा तब वो भी मारा जाएगा, इसीलिए वो अब लगातार चला आता है गैब्रियल को ढूंढने के लिए। विलियम गैब्रियल को जानता था क्योंकि वो उसके फादर के साथ कई सालों पहले काम कर चुका है। इसीलिए विलियम गैब्रियल के साथ मिलकर फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। बट गैब्रियल को तो सच में इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए वो विलियम को कुछ नहीं बताता। विलियम तो गैब्रियल को अपनी टीम में काम करने का अपॉर्चुनिटी भी देता है, लेकिन गैब्रियल ने उसके ऑफर को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया और वहां से चला गया। विलियम ने एकदम अच्छा मोमेंट देखकर गैब्रियल के बॉडी पर एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, जिससे कि वो सारी चीजों पर नजर रख सके कि गैब्रियल कहाँ जा रहा है और किससे मिल रहा है। गैब्रियल अब सीधा अपनी एक फ्रेंड के पास चला आता है जो उसे इशारों में बता रही थी कि तुम्हें फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के पास जाना होगा और उन्हें ये मैसेज प्रोवाइड करना होगा। गैब्रियल भी समझ गया था कि अपने भाई के जाने के बाद उसे आगे की बागडोर संभालनी होगी, इसीलिए वो एक खुफिया अड्डे पर आ जाता है जो पूरी तरीके से सुनसान था। वहाँ पर गैब्रियल को एक आदमी मिला जो अपनी वैन के अंदर बिठाकर उसे फीनिक्स की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर चला गया। ये वो जगह थी जहाँ पर एलियंस ने काफी सारे डिस्ट्रक्शंस किए थे, बट अब इस जगह पर कोई भी नहीं आता। लेकिन किसी को क्या पता था कि फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन वालों ने यहीं पर अपना बेस बना कर रखा हुआ है। गैब्रियल जैसे ही अंदर जाता है तभी उसने अपने बड़े भाई रेव को देखा जो अभी भी जिंदा था। गैब्रियल रेव के गले लग जाता है और पूछने लगता है कि तुम तो मर गए थे। तब जाकर रेव ने सारी चीजें बताई कि जब वो अपनी टीम के साथ एलियन से फाइट कर रहा था तब उनके कई मिशन बेकार चले गए और फिर रेव को जानबूझकर अपने आप को मरा हुआ घोषित करना पड़ा ताकि वो एलियंस उसका पीछा ना करे। रेव ने कहा कि मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर अपने बॉडी में लगाए गए जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस को भी निकाल दिया है, जिससे कि वो एलियंस हमें ट्रैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है इन एलियंस से छुटकारा पाने का। हम एक बहुत ही बड़ा मिशन करने जा रहे हैं एलियंस के खिलाफ, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि कई सारे लोगों की जान चली जाएगी। और रेव किसी भी हालत में अपने छोटे भाई गैब्रियल को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो गैब्रियल से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ये पूरी जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना होगा। गैब्रियल भी अपने भाई की बातें पूरी तरीके से समझ रहा था। रेव और उसकी पूरी फीनिक्स टीम का प्लान था कि वो किसी भी तरीके से कुछ समय बाद होने वाली एलियंस की एक बहुत ही बड़ी रैली में शामिल हो जाएं। दरअसल ये एक सेलिब्रेशन था एलियंस का इंसानों पर कब्जा करने के कारण। इन सारी चीजों में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल थे जो पूरी तरीके से एलियंस के लिए काम करते हैं। उनकी मजबूरी थी, नहीं तो एलियंस उन्हें जान से मार देते। अब ये सारी रैली एक बहुत ही बड़े स्टेडियम में कराई जाएगी, इसीलिए रेव और उसकी पूरी फिनिक्स की टीम चाह रही थी कि वो इन सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करें और उन्हें बेहोश करके उनके अंदर मौजूद जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अपने बॉडी में लगा लें, क्योंकि फिलहाल तो फिनिक्स ग्रुप के मेंबर में किसी टाइप का भी जीपीएस नहीं होता, यानी कि वो एलियंस उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। और उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जीपीएस उन्हें इसीलिए चाहिए था क्योंकि स्टेडियम के अंदर सभी को जाने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ यही कुछ गिने चुने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां जा सकते थे। अगर उन्हें परमिशन मिल गई तो फिनिक्स ग्रुप के सभी लोग स्टेडियम में घुसकर उन एलियंस को खत्म करने के लिए उन्हीं के द्वारा डिजाइन किए गए एक बहुत ही एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब को वहां ब्लास्ट कर देंगे। ये बॉम्ब बहुत ही ज्यादा एडवांस था और कोई भी इसे ट्रैक नहीं कर सकता। इसके एक बटन दबाने पर ये इनविजिबल भी हो जाता है। इसीलिए सारे प्लानिंग अच्छे से करने के बाद वो अपनी हैकिंग पे लग गए, जिससे कि वो उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जाकर किडनैप करने लगे जो रैली में जाने वाले थे। उनके बॉडी में से सारी चिप निकालकर वो अपने बॉडी में लगा लेते हैं, जिससे कि स्टेडियम में जाने से उनकी परमिशन मिल जाए। कुछ दिनों बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। फिनिक्स के सभी मेंबर्स एक एक करके अंदर पहुंच गए थे। एलियंस और बाकी लोग भी वहां मौजूद होते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अब फिनिक्स के लोगों ने एलियन द्वारा बनाया गया वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया और वहां काफी बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, जिससे कि कई सारे एलियंस तो मरते हैं पर साथ ही साथ इंसान भी मर चुके थे। चारों तरफ एकदम से भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। चारों तरफ एकदम से भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इतना बड़ा धमाका होने के कारण एलियन की बहुत ही बड़ी बड़ी सेनाएं वहां आ चुकी थी, जो फिनिक्स मेंबर के सभी लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं। विलियम भी सोल्जर्स के साथ आ चुका था क्योंकि उन्हें एलियंस के लिए किसी भी तरीके से उन्हें पकड़ना होगा। रेव के तो कई सारे साथियों को एलियंस ने मार दिया होता है, बट जैसे ही एक बस के अंदर एलियंस आ गए थे और रेव पीछे छुपा हुआ था, नसीब अच्छी होने के कारण रेव उनसे बच जाता है। बट विलियम ने बड़ी चालाकी से उसके पैरों पर गोली मार के रेव को आखिरकार पकड़ ही लिया। अब हमें दूसरी तरफ गैब्रियल दिखाया जा रहा था, जो लगातार अपने भाई के बताए गए रास्ते पर चल रहा होता है, जिससे कि वो इस पूरे शहर से ही बाहर निकल जाए। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि विलियम ने गैब्रियल पर जो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, उसकी मदद से वो गैब्रियल को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब गैब्रियल को सेंटर में लेकर आया गया, जहां पर उसके बड़े भाई रेव को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है। यहाँ पर रेव किसी भी हालत में अपने फिनिक्स ग्रुप पे मास्टरमाइंड का नाम नहीं बता रहा था, इसीलिए अब विलियम गैब्रियल को समझाता है कि अगर तुमने फिनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड का पता नहीं बताया तब हम रेव को जान से मार देंगे। हालांकि रेव अपने भाई से कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे फिनिक्स ग्रुप पूरी तरीके से टूट जाएगा। बट गैब्रियल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई सच में मर जाए, इसीलिए वो विलियम को हाँ कर देता है कि वो जरूर पता लगाएगा कि फिनिक्स ग्रुप का मास्टरमाइंड कौन है। गैब्रियल अब सीधे बचे हुए फिनिक्स ग्रुप के पास पहुंच गया था और उसे झूठ मूठ का कहता है कि मेरे पास फिनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड, जिसे नंबर 1 कहा जाता था, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है और ये इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 से ही शेयर कर सकता हूँ। ये सारी चीजें काफी क्रिटिकल लग रही थी, इसीलिए फिनिक्स ग्रुप के सारे लोग गैब्रियल को नंबर 1 के पास भेज देते हैं। फिनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड नंबर 1 के पास जाने के बाद वो तो गैब्रियल का नाम पहले से जानती थी। बाद में पता चला कि नंबर 1 विलियम की एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। अब यहाँ जीपीएस ट्रैकर की मदद से बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर गैब्रियल मौजूद था। अंदर घुसकर उन लोगों ने सबसे पहले नंबर 1 को जान से मार दिया, क्योंकि वही फिनिक्स ग्रुप को चला रही थी और वही मास्टरमाइंड थी। अब उसके मरने के कारण फिनिक्स ग्रुप काफी कमजोर हो जाएगा और एलियन के खिलाफ कोई बगावत नहीं होगी। बाद में कमरे की छानबीन करने पर पता चला कि नंबर 1 प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती थी और वो इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फंसाकर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाती। शहर का कमिश्नर भी उसके पास आया था, जिससे कि इंफॉर्मेशन मिली होती है उस रैली की, जहाँ पर फिनिक्स ग्रुप वालों ने लास्ट टाइम बहुत ही बड़ा ब्लास्ट किया था।
जब ये सारी बातें एलियंस के हेडक्वार्टर को पता चली तब वो मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटा देते हैं। अब यहाँ मास्टरमाइंड के खत्म होने के बाद रे और उसकी पूरी फिनिक्स की टीम को एक एस्टेरॉइड पर बिठाकर दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो कभी एलियंस के पास पहुंचने की जरूरत भी ना करे। विलियम ने बहुत अच्छा काम किया होता है, इसीलिए एलियंस ने उसे अपना नया मिनिस्टर बना दिया था। विलियम अब गैब्रियल के पास जाता है जो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और उसका बहुत ही अच्छा बड़ा भाई अब यहाँ से काफी दूर प्लेनेट पर मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पर विलियम को पता होता है कि एलियंस उसके ऊपर नजर रख रहे हैं जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से, इसीलिए वो गैब्रियल को ज्यादा कुछ नहीं बताता और उसे एक मेमोरी कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। गैब्रियल ने जब उस मेमोरी कार्ड को प्ले करके देखा तब उसके अंदर उसे पता चला कि नंबर 1 जो कि फिनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड थी, वो गैब्रियल की मदर की दोस्त होती है जो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। यहाँ तक कि विलियम भी उनके ग्रुप में शामिल था। बाद में पता चला कि वो पूरा ग्रुप फिनिक्स की एक नई फौज होती है जो एलियंस के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो चुकी थी। यानी कि विलियम ये सारी चीजें किसी पर्पज से कर रहा था जिससे कि वो एलियंस का भरोसा जीत सके और उन्हें जड़ से खत्म कर दे, और अब पूरे फुटेज के अकॉर्डिंग गैब्रियल को ही फिनिक्स ग्रुप को आगे बढ़ाना होगा और उसका लीडर बनना होगा। गैब्रियल को यहाँ अपना मकसद मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ विलियम जमीन में मौजूद एलियन के सबसे मेन बेस के अंदर जा रहा होता है जहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। विलियम की पोस्ट अब काफी ज्यादा ऊंची हो चुकी होती है, इसीलिए उसे परमिशन मिल गई थी अंदर आने के लिए। उस पूरी जोन को क्लोज जोन कहा जाता था जहाँ पर एलियंस अपने हेडक्वार्टर में बैठकर सारी के सारी चीजों पर नजर रखते और ऑपरेट करते थे। लेकिन तभी हमें विलियम की बॉडी पर वही एलियन का इनविजिबल न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाई दिया जो कि ब्लास्ट करने के लिए उसने लगाया होता है। यहाँ पर एक बात रिवील हुई कि फिनिक्स की ग्रुप का असली मास्टरमाइंड नंबर 1 नहीं बल्कि विलियम खुद होता है और उसने शुरुआत से ही ट्राई किया था कि वो एलियंस को खत्म करने की स्ट्रेटजी बनाए। लास्ट टाइम जो रेडी में ब्लास्ट हुआ था वो तो सिर्फ एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए होता है। इन सारी चीजों की वजह से विलियम चाहता था कि वो एलियंस की नजरों में अच्छा बन जाए और उसकी पोस्ट काफी ज्यादा ऊपर हो जाए, जिससे कि वो इन मेन एलियंस के हेडक्वार्टर तक पहुंचे जहाँ से सारी चीजें ऑपरेट की जाती थी। अब विलियम ने न्यूक्लियर पावर्ड उस एलियन टेक्नोलॉजी वाले बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया था, जिससे कि क्लोज एरिया यानी कि जमीन के अंदर मौजूद एलियन का पूरा हेडक्वार्टर ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके के अंदर उनके मेन एलियंस भी मारे गए थे, जिससे कि दुनिया भर में फैले हुए कम लेवल के एलियंस काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। ये अच्छी बात हो चुकी थी कि चारों तरफ से इंसान अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे। वो लोग अपना अपना संगठन बना लेते हैं जिससे कि वो एलियंस को खत्म करके अपनी आजादी वापस से पालें। गैब्रियल ने भी इन सारी चीजों में काफी ज्यादा सपोर्ट दिया और लोगों को मोटिवेट किया कि हम अपनी आजादी पा सकते हैं। अंत में इंसानों ने मिलकर एलियंस को खत्म कर दिया और अपनी पृथ्वी को वापस पा लिया और इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।